सीमा मलिक बेनीवाल ब्लॉग देखने वाले भाई सभी दर्शकों ने सीमा मलिक की हाथ जोड़कर राम राम। और भाई आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, प्रिया के मामा के घर। वहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे आपको। तो अभी भाई बस में बैठ लिए हम। प्रिया का पापा छोड़ गया था मन्ना प्रिया ने बस स्टैंड पे। फिर हम बस में बैठ गए मम्मी बेटी। और भाई एक आंटी बैठी थी बस में, छोटा सा पोता था उसका, वो अपनी दादी के साथ जा रहा था। और भाई पहली बार तो मैं देखा हूँ इतनी छीड़ बस मोख रहे में जाने का मौका मिला है इसी खुली खुली बसा में ना। तो नहीं भीड़ बहुत रहा खचा खचे। फिर भाई टिकट काटनी आ गया था भाई। फिर मन्ना प्रिया की 2 टिकट ली और भाई बस चल पड़ी है मोखरा की तरफ। रोहतक से ये पुल का ऊपर का उतरण लाग रहे हैं हम। ये अभी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के ऊपर का है ये सीन। ये देखो एक साइड ने बैनी तरफ की, बैन की तरफ जा रहा है ये रास्ता, और दूसरी साइड ने भाई बहु मदीना रोहतक चमोखरा की तरफ जा रहा है। आगे चला जाएगा शेषार का नहीं। तो अभी ये पुल क्रॉस कर रही है हम। सुबह सुबह का टाइम था भाई, इतने फल फ्रूट आ रहे थे, बैठे नहीं हैं। ये 2-3 बैठी थी। हमारा गांव में अस्पताल है जो सरकारी, उसमें लाग रही है। और ये हमारी दादी लाग गई थी, गांव की है, घर हमारे से थोड़ी दूर है दादी का। ये भैया रोहतक में यहाँ बहू की तरफ चल रहे हैं। छोटे छोटे मखा भाई क्लिप बनाते चल लांगे रास्ते की। ये जो ये दादी का पीछे न बैठी है उड़ा सरकारी अस्पताल में ड्यूटी है इनकी, रोहतक तो जाया कर नारा से। ये देखो भी रास्ता का नज़ारा। यहाँ पर तो गेहूँ बो रखे थे, उनमें सुनहरी सी फिर रही है, गोल्डन गोल्डन दिखाई दे हैं। और ये आगे भाई बहू की देवीलाल पार्क, देवीलाल की मूर्ति है बहुत बड़ी। और ये भाई छोटा सा बहुत क्यूट सा बालक था, पाचा ने दादी बैठी इसका डोगा ले रहा था। बार बार पता दादी डोगा दे, डोगा नहीं छोड़ रहा था, उसका साथ खेल रहा था, अपना नींद पर ले रहा था। ये भी देख रहे हैं फोन की तरफ, क्या कर रहे हैं वीडियो इसी तरफ देख रहे हैं। मस्त बालक था, क्यूट सा। ये देखो भाई गेहूँ गेहूँ हरी भरी हरियाली आ गई। हरियाणा हरियाली का ही प्रतीक है हमारा। गेहूँ बहुत अच्छे हो रखे हैं, हल्की हल्की सी सुनहरी आने लग रही है। मौसम अच्छा था सुबह सुबह का, बहुत ही देखने योग्य नज़ारा है, हरा भरा। बस स्पीड तो चल रही थी भाई। और अभी हम मदीने से मोखरे वाले रास्ते पर चल रहे हैं, मोड़ लिए मदीना तो मोखरे की तरफ। तो पानी भरा था रास्ता में 2-3 किले में। और ये आ गया भाई मेरा भतीजी का स्कूल, जहाँ पर मेरे भतीजे भतीजी पढ़े हैं, आकाश इंटरनेशनल स्कूल। बहुत अच्छा स्कूल है ये, यहाँ पे आते पढ़ने के लिए। ये छोटी भतीजी तो पेपर देने जा रही थी, वो तो घर पर है नहीं। ये देखो भाई गाँव में पूछ के, ये हमारा गांव में जो शहीद हो रहे हैं भाई, उनकी शहीदों की याद में बना रखे हैं। और भाई मैं उठ लिए अपने, एक पीपी ले रही हूँ घी की। अब बस देख लो तुम कति खाली पड़े, बैग में प्रिया के कपड़े हैं। और ये हमारा गांव का बस स्टैंड है।
और भाई ये बस रुक गई थी इधर। इसके सामने जो तालाब दिख रहा है ना, इस तालाब के बिल्कुल जस्ट सामने हमारा घर है। वहीं से दिख गए थे मैंने मेरे भतीजे भतीजी, और वहाँ देखो बैठक में मेरे पिताजी खड़े हैं। भतीजी आन लागी, भतीजा भतीजी दिखती है बुआ ने लेने खातर रास्ता से आवा हूँ। ये देखो हमारा बस स्टैंड, ये भाई बस स्टैंड है जो मदीना की तरफ रास्ता जा उतरने के बाद में। मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है, ऊपर से नीली छतरी वाले बोलते हैं ना, बिल्कुल नीला तंबू सा टन रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है, आसमानी देख सको कितना सुंदर लग रहा है आसमानी मौसम। फिर भाई ये मेरा स्कूल है भाई, जहाँ से मैंने +2 करी है। गांव के बस स्टैंड के ऊपर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर मैंने +2 की। और ये रास्ता जो पीछे की तरफ आपने देख रहा था, ये गांव के अंदर जाता है। हमारा घर है बाहर की तरफ, बारवाई बिल्कुल। तो अभी हम घर की तरफ मुड़ लिए भाई। ये रास्ता है, यहाँ से ये सीधा बहू की तरफ जा है, दूसरा मदीना की तरफ और एक गाँव की तरफ। 3 रास्ते कटते हैं यहाँ से। तो भाई मैंने हाथ में ले लिया अपनी पीपी, एक हाथ में बैग, और अपना चाल पड़े घर की तरफ। आड़े एक दादी गोबर पाथन लाग रही थी, वो नहीं दिखाई प्रिया ने। मैं तो कहूँ थी मैं कहे दिखा दे। और भाई ये देखो सामने से आगे मेरी बड़ी भतीजी और ये छोटा भतीजा खुश हो गए देख के बुआ ने। दोनों जने ले बुआ हमने दे दे बोले। मैं कहा बैग में तो से बोझ प्रिया के कपड़े थे बिटाया, ले ले खाली। और वे हाथ पकड़ लिया भतीजा का, घना खुश हो रहा था बुआ ने देख के। कूदता माचदा चल रहा था कति। छोटी भतीजी जा रही थी स्कूल में पेपर देने, वो थी नहीं घर पर। भाई हमारा गली मुड़ गया हम घरवाली में। ये काका का घर से एक साइड में, और ये ताऊ का घर आ गया। और भैया और नाना दादी सती है हमारा पंडित जिया की तो लग गया करे। और दादी सती में बालक खेली जा कर, मेरे बालक भी आड़े खेल खेल बड़े हुए हैं। और ने भतीजा भतीजी खेली जा हाड़े सुबह शाम। बहुत अच्छा मंदिर है। भाई ये साइड में चॉकलेट सी टाइल दिख रही है, मेरे काका का घर है। और उसके साथ में ये बैठक में वाइट टाइल लग रही है, हमारा घर है। और ये घर के सामने बिल्कुल जोड़ है बढ़ाई। और बस बैठी थी कोई खड़ी थी, ये पूछ गए हाँ बेघर हम। और देखो सबसे पहले कौन दिखा, गौ माता। गौ माता खड़ी है भैया, इसकी बाछड़ी है बैठी। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी माता जी बैठी थी सामने बिल्कुल। जान दिए भाई पिताजी ने सिर पुचकार है, और ठीक ठाक हो बेटी राजी से। फिर माँ आई बाज के माँ ने पुचकार है बेबे सिर बैग लिया माँ ना दान दिए, फिर प्रिया का सिर पुचकार है बेबे। फिर उसके बाद में वे मेरी मौसी पोती की तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं उड़ा चली गई। मेरी मम्मी और मैं प्रिया भतीजी सारे। ये मेरी मौसी है बड़ी, मेरी माँ की बड़ी बहन। अबे हमने भतीजी चाय पानी बना ली, फिर चाय पी। ये मेरी भाभी है बड़ी। और उसके बाद वे चाय पानी पी के फिर आ गए मौसी के घर से वापिस अपने घर। और वहाँ आने के बाद टाइम हो गया था मेरा जान का। बस में बैठ ली चाराड़ी में, बैठा गई मैंने माँ बस में। फिर उसके बाद देख लो वे वही हाल जो सुबह था वही अभी है। वे खाली बस में गए थे बिल्कुल, और वे कति खाली बस में आ गए। वहीं 4-5 मानस जाने के टाइम में थे, और वहीं 4-5 सवारी आने के टाइम में। बिल्कुल सफ़र में ऐसा मज़ा आ गया बेबे। आराम तो ठाली एकली सीटा पर आराम तो बैठ के गए, और आराम तो आए। इसी सीट तो मोखरे में मिलेंगी इसी बस। बाकी तो मैंने इतनी भीड़ भड़ाका देखा कि बहुत ज़्यादा खचाखच पाँटे करने जगह नहीं होती। पर मारा मोखर बस में आना जाना का सफ़र इतना आसान है, बिल्कुल छीड़ में जाओ अपना कितना ही सामान हो।
आराम से बैठ कर जाओ। वे पूछ जाएंगी मैं 4:30 बजे चल रहा है या बस। और एक और खुशी की बात, या वही बस है जिसमें सुबह गई थी।